माननीय मंत्री जी अभी बैठे नहीं हैं कि 2014 का टेंडर सीवर का हमें अभी रिवाइज कराना पड़ा, 90 करोड़ रुपये रिवाइज बजट में देना पड़ा। ऐसी ये पार्टी की सरकार थी जो ना काम करती थी ना कुछ करने को तैयार थी। अभी हाई कोर्ट ऑनरेबल ने एक आदेश भी दिया कि जो दवाइयाँ 2017-18 में मशीनें खरीदी गई थी वो उसका इंतजाम उसको यूज़ क्यों नहीं किया गया। ये वो बातें करते हैं अध्यक्ष जी, ये खड़े हो गए किसी को भी चोर कह देते हैं। इनके पास ना कोई तथ्य है ना तथ्य है। और जिन्होंने दिल्ली को डुबा दिया, दिल्ली को डुबाने के बाद ऐसी स्थितियों की बात करते, 2011 के विधेयक की बात करते। पढ़े लिखित अनिल झा जी आदमी है, लेकिन ये जो विधेयक है इसकी चर्चा करने से पहले सोचना पड़ता है। और दूसरी बात अध्यक्ष जी, मैं माफी चाहूंगा, मैं इससे पहले चर्चा कर रहा था, मतलब मुझे बड़ा दुख है कि हमें उस परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद मिला, ऐसे पवित्र स्थल पे आने का मौका मिला, और ऐसे लोग के बीच में ऐसी बातें, ऐसी चर्चा करने वाले लोग जो आते हैं बिना सिर पैर की बात करते हैं चले जाते हैं। ये हमको कह रहे हैं इन्होंने 11 साल में दिल्ली को कई लाख हजार करोड़ के घाटे में डाल दिया, चोरी कर लिया। कैग की रिपोर्ट कहती है स्कूलों के नाम पे क्या किया इन्होंने, हेल्थ के नाम पे क्या किया, और अपनी बात कह के चल पड़ते हैं। इनकी आदत है। मैं माफी चाहूंगा। इनके लिए एक ही शेर है, ताउम्र की गलती करते रहे, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करते रहे। यही अपोजिशन के लिए है जी। अब वक्त आप बैठिए, आप मंत्री जी बोल रहे हैं ना, बैठिए। बोल रहा हूँ ना जी, आपको पूरा समय दिया है, शुरू करिए आप। माननीय मंत्री जी आप उनको छोड़ा, आप अपनी बात कहिए। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ सदस्यगण। बैठिए। माननीय सदस्य प्लीज बैठ जाइए। चलिए शुरू कीजिए। ऐसा है जो अच्छा है आपके पास। मुझे बड़ी खुशी की बात है कि हाँ, मुझे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे माननीय सदस्य ने इस विधेयक के ऊपर अपना सारा विषय रखा, और सबने इतने अच्छे से पढ़ के आए थे कि मैं दिल से इनको धन्यवाद करता हूं। मेरे पास बोलने का ज़्यादा चीज़ नहीं रखा, और सबसे अच्छी चीज़ है कि समय के अभाव के कारण मैं अपनी विषय को सिर्फ 2 मिनट में ख़त्म करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा के अनुसार इस विधेयक के पीछे हमारी सरकार की सोच बिल्कुल स्पष्ट है कि नागरिकों को सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकारी व्यवस्था नागरिकों के दरवाजे तक पहुंचेगी, फाइल नहीं घूमेगी, समय सीमा पे चलेगी, नागरिक नहीं दौड़ेंगे, सिस्टम जवाब देगा, देरी से नहीं छिपेगा, ऑटो एस्केलेशन होगा, लापरवाही नहीं चलेगी, जवाबदेही तय होगी। ये विधेयक केवल प्रशासनिक सुधार कर दस्तावेज नहीं, ये नागरिक और सरकार के बीच विश्वास को मजबूत करने का प्रयास है। हम ऐसी दिल्ली बनाना चाहते हैं जहां नागरिक को अपनी सेवा के लिए किसी अधिकारी की सिफारिश की पहचान या बार बार अनुरोध की आवश्यकता ना पड़े। मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि इस महत्वपूर्ण विधेयक के समर्थन करें और दिल्ली के नागरिक को समयबद्ध, पारदर्शी, सुगम और जवाबदेही शासन देने की इस पहल को मजबूत बनाएं। आइए हम सब मिलकर ऐसी दिल्ली का निर्माण करें जहां सरकारी सेवा में देरी अपवाद हो, जवाबदेही व्यवस्था का नियम हो और नागरिक का अधिकार सर्वोपरि हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दिल्ली नागरिक को समयबद्ध और सुगम सेवा वितरण विधेयक 2026 इस माननीय सदन के समर्थन का अनुरोध करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब विधेयक पर खंडवार विचार, क्लॉज वाइज कंसिडरेशन ऑफ बिल। अब विधेयक पर खंडवार विचार होगा। प्रश्न है कि खंड 2 से 21 विधेयक का अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव पारित हुआ। खंड 2 से 21 विधेयक के अंग बने। अब प्रश्न है कि खंड 1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक का अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव पारित हुआ। खंड 1 प्रस्तावना और शीर्षक
विधेयक के अंग बन गए। विधेयक को पारित करना, पासिंग ऑफ बिल। अब श्री पंकज कुमार सिंह, माननीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक 10 अगस्त 2026 को सदन में इंट्रोड्यूस किए गए दिल्ली विधेयक 2026 नागरिक समयबद्ध एवं सुगम सेवा प्रदानार्थ अधिकार को पारित किया जाए। वर्ष 2026 का विधेयक संख्या 9। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 10 अगस्त 2026 को सदन में इंट्रोड्यूस किए गए दिल्ली नागरिक समयबद्ध और सुगम सेवा प्रदान अधिकार विधेयक 2026 वर्ष 2026 के विधेयक संख्या 9 को पारित किया जाए। मंत्री द्वारा प्रस्ताव सदन के समक्ष है। यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। प्रस्ताव पारित हुआ, विधेयक पास हुआ। अब इससे पहले कि जो बिल दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड हमारे समक्ष है, उससे पहले मैं मंत्री श्री आशीष सूद जी से अनुरोध करूंगा कि वो दिल्ली अग्निशमन सेवा विधेयक 2026 इंट्रोड्यूस करें। अब मैं 1 मिनट इसको पढ़ दूं। इंट्रोडक्शन ऑफ बिल। अब श्री आशीष सूद, माननीय गृह मंत्री, दिल्ली अग्निशमन सेवा विधेयक 2026 वर्ष 2026 का विधेयक संख्या 12 को सदन में इंट्रोड्यूस करने की परमिशन मांगेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली अग्निशमन सेवा संशोधन विधेयक 2026 वर्ष 2026 का विधेयक संख्या 12 को इंट्रोड्यूस करने के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं। यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। प्रस्ताव पारित हुआ। अब माननीय ये अब जो गृह मंत्री विधेयक को सदन में इंट्रोड्यूस करेंगे। इंट्रोड्यूस करने के बाद फिर हम दूसरी के बिल पर पहले चर्चा करेंगे, उसको अंत में फिर हम इसका कंसिडरेशन करेंगे। तो माननीय मंत्री श्री आशीष सूद। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन की अनुमति से दिल्ली अग्निशमन सेवा संशोधन विधेयक 2026 वर्ष 2026 की विधेयक संख्या 12 को सदन में इंट्रोड्यूस करता हूं। अब कंसिडरेशन ऑफ बिल 3। श्री आशीष सूद, माननीय शहरी विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक 10 अगस्त 2026 को सदन में इंट्रोड्यूस किए गए दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड संशोधन विधेयक 2026 वर्ष 2026 का विधेयक संख्या 10 पर विचार किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 10 अगस्त 2026 को सदन में इंट्रोड्यूस किए गए दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड संशोधक विधेयक 2026 वर्ष 2026 का विधेयक संख्या 10 पर विचार किया जाए। यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। प्रस्ताव पारित हुआ। अब सदस्यों के विचार आमंत्रित हैं। माननीय सदस्य अनिल शर्मा जी। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपका धन्यवाद करता हूं कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड विधेयक पर मुझे आपने बोलने का अवसर दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अत्यंत विचार, जिस पर भारतवर्ष की हमारी सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार और दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार चल रही है। अंत्योदय यानी समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का उदय, उसी को चरितार्थ करते हुए 16 जून 2026 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी
और दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में आयोजित बैठक में दिल्ली स्लम एंड जे क्लस्टर रिहेबिलिटेशन एंड रीलोकेशन पॉलिसी 2026 को अंतिम रूप दिया गया। इसके अंतर्गत पीपी मॉडल के माध्यम से जे क्लस्टरों के पुनर्वास की प्रक्रिया को गति देने, प्रारंभिक चरणों में 5 क्लस्टरों के लिए टेंडर जारी करने तथा आगे और परियोजना को गति देने का निर्णय हुआ है। इस पहल से दिल्ली के लगभग 4 लाख से भी ज़्यादा परिवारों को लाभ मिला है। पुनर्निवास कॉलोनियों में केवल मकान ही नहीं बल्कि आंगनवाड़ी, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल जैसी सामुदायिक सुविधाओं का प्रावधान भी किया जा रहा है। पहले की सरकारों ने 1 जनवरी 2006 तक की झुग्गियां पक्की की थी। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से दिल्ली के रहने वाले झुग्गी बस्ती के अपने भाई बंधुओं को बताना चाहता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने हमेशा गरीब का ख्याल रखा है, उसी को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार ने 1 जनवरी 2025 तक की बनी हुई जितनी भी झुग्गी बस्ती में रहने वाले हमारे भाई बंधु हैं, उनकी अब कहीं भी कोई झुग्गी तोड़ने का कोई वो प्रावधान नहीं रहेगा। ये बहुत बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया गया है। और खाली तोड़ने की बात ही नहीं, अब अगर गलती से कभी कोई वहां बड़ी कोई पॉलिसी आती है तो उनको पहले पक्का मकान दिया जाएगा और वो मकान भी ऐसा होगा जैसा हमने थोड़े दिन पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गोविंदपुरी में कालका जी के अंदर बहुत सुंदर फ्लैट बनाकर वहां पर दिए। और वहां पर खाली फ्लैट ही नहीं दिए, मैं बताना चाहता हूं कि वहां पर उनको सुविधाएं भी दी हैं। वहां पार्क है, खेलने के लिए बच्चों के झूले हैं, अन्य टॉयलेट की सबकी व्यवस्था है। इस तरीके की व्यवस्था हमारी आने वाली दिनों में जो झुग्गियों के टेंडर होंगे उस तरीके से की जाएगी। इसी के साथ ये हमारी सरकार की सोच है कि दिल्ली की झुग्गी बस्ती में रहने वाले लाखों गरीब और मेहनतकश परिवारों के जीवन के विषय पर हमारी सरकार का सुपर संकल्प है। गरीब केवल वोट बैंक नहीं बल्कि सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार रखने वाला नागरिक है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाले मंत्र को धरातल पर उतारते हुए दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में झुग्गी बस्ती के विकास और पुनर्निवास के दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, पिछली सरकारों ने 10,000 मकान बहुत छोटे साइज के बनाकर झुग्गी वासियों को देने का वादा किया, परंतु दे नहीं पाई। हमारी सरकार ने, जब हमारी सरकार बनी, जब वहां पर जाके देखा कि वो छोटे कमरे हैं और वो दिए भी नहीं, कि उनकी जर्जर हालत है, तो 500 करोड़ रुपए उनको रिपेयर के लिए दिए हैं और कमरों का साइज बढ़ाकर आने वाले समय में हमारे झुग्गी बस्ती के भाइयों को वो मकान दिए जाएंगे। ये काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार कर रही है। मैं दिल्ली सरकार के बजट की बात भी करना चाहता हूं। अगर झुग्गी बस्ती के अंदर 700 करोड़ रुपए रखना यह कोई कम बात नहीं है। अगर हमारी ये होता कि हम झुग्गी बस्ती तोड़ना चाहते हैं तो इतना बड़ा बजट दिल्ली की सरकार कभी भी झुग्गी बस्ती के विकास के लिए नहीं रखती। हमने वहां पर अटल कैंटीन खोली है, हमने बस्ती विकास केंद्र बनाए हैं, सामुदायिक भवन बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसके साथ ही दिल्ली में हमारी सरकार 197 नाइट सेंटर चलाए जा रहे हैं, जिनमें सर्दी व गर्मियों की समुचित व्यवस्था के साथ संचालित किए जा रहे हैं। हमारी सरकार अलग से पकोड़े टाइप बनाकर, जिससे कि अगर ज्यादा लोग कहीं गरीब रह रहे हैं तो उनको दिक्कत ना है, वो भी व्यवस्था कर रही है। मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूं। मैं जिस क्षेत्र से विधायक हूं, आर.के. पुरम विधानसभा है मेरी, वहां पर झुग्गी बस्तियां बहुत हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी का, जिन्होंने वहां पर आरोग्य मंदिर झुग्गी के अंदर हम 4 से ज्यादा खोल चुके हैं। अटल कैंटीन 2 खुल चुकी हैं। ये मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूं। दिल्ली में अटल कैंटीन 100 से ज्यादा खुल रही हैं। पूरे दिल्ली के अंदर 1000 आरोग्य मंदिर खुल रहे हैं। मैं अपनी झुग्गी बस्ती की बात कर रहा हूं, उसका धन्यवाद भी करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि वहां पर जब मैं विधायक बना तो सारी झुग्गी बस्तियां, वहां पर नाली नहीं थी, खरंजा नहीं था, सीवर की समस्या थी। आज वहां पर नाली, खरंजा, सीवर बन चुका है, पानी की लाइन डल चुकी है। आज झुग्गी बस्ती वाले जो मेरे भाई बंधु वहां रहते हैं, वो उनको ये लग रहा है कि हमारी गरीबों की सरकार बनी है, वो गरीबों की सरकार जो मोदी जी के मार्गदर्शन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी चला रही है। साथ ही हमारे यहाँ पर जो पानी की बहुत ही दिक्कत रहती थी झुग्गी बस्ती में, उसके लिए भी हमने कुछ
जल बोर्ड का कुछ ट्यूबवेल लगाकर उसकी भी सुविधा दी है। माननीय अध्यक्ष जी, दिल्ली सरकार में महिलाओं और बेटियों के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चल रही है। होली दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर हो, बेटियां को विद्या वाहिनी योजना के माध्यम से साइकिल दी जा रही है, लाडली योजना के माध्यम से बालिकाओं को शिक्षा और उज्जवल भविष्य की, ये ज्यादातर जो योजनाएं हैं जो माननीय मोदी जी ने या माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू करी है, ये ज्यादातर गरीब लोगों के लिए है, जो झुग्गी बस्ती में हमारे भाई बंधु रहते हैं उनके लिए है। जी 2500 की चर्चा कल हमने करी दिल्ली लक्ष्मी योजना की, उसमें भी हमारे झुग्गी बस्ती के भाई बंधुओं को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। मैं 1 मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा। हमारी सरकार का प्रयास है कि केंद्र की योजना और दिल्ली सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। यही आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गरीब कल्याण के विजन और मुख्यमंत्री का उत्तरी नेतृत्व दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार झुग्गी बस्तियों को हम विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की जिम्मेदारी के रूप में देखते हैं। पहले की सरकारों में झुग्गियों की समस्या समझा जाता था, अब हमारी सरकार में झुग्गी में रहने वाले गरीब परिवारों का समाधान और सम्मान का अधिकार दिया जा रहा है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री धन्यवाद करता हूं। यही अंत्योदय, यही विकास, यही सबका विकास है और यही हमारी सरकार की गरीब कल्याण नीति है। हमारा संकल्प है झुग्गी से सम्मान तक, समस्या से समाधान तक और मूलभूत सुविधाओं से पक्के भविष्य तक। धन्यवाद। भारत माता की जय। माननीय सदस्य श्री चंदन चौधरी जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने इस बिल पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। ये बिल ला करके हमारी मुख्यमंत्री साहिबा ने और हमारे मंत्री जी ने हमारे पार्टी की जो योजना है अंत्योदय की योजना और दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को साकार करने की योजना है, और ये दिल्ली वासियों के लिए एक सौगात के रूप में है जो झुग्गी बस्ती में रहते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार 11 साल तक झुग्गी वासियों को बेवकूफ़ बनाती रही, सिर्फ वोट बैंक का एक जरिया बना करके रख दिया। ना तो वहाँ का विकास हुआ, ना तो किसी को झुग्गी के बदले मकान मिला। इन्होंने 10,000 मकान तो बनाए, उसमें भी छोटे छोटे रूम बनाकर घोटाले करने का काम किया और उसको भी हैंडओवर देने का काम नहीं किया। हमारी सरकार ने इस योजना के तहत सबको घर देने का जो वादा किया था वो आज साकार होने जा रहा है। प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में हमारी सरकार दिल्ली को एक विकसित दिल्ली बनाने के लिए काम कर रही है, और अंतिम पंक्ति में जो खड़ा व्यक्ति है, जो हमारे दिल्ली का निवासी है, उसको हर सुख सुविधा से संपूर्ण करने के लिए हमारी सरकार अलग अलग विधियों से काम कर रही है। उसमें एक ये झुग्गी झोपड़ी को पुनर्वास का जो योजना है, हमारे लिए बहुत बड़ी योजना है और बहुत बड़ी सौगात है दिल्ली वासी के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले के लिए। हमारी सरकार ने 700 करोड़ बजट ला करके झुग्गी झोपड़ी में विकास की योजनाओं को लागू किया और वहां पर विकास के कार्य को पूर्ण करने का प्रयास किया। हमारे क्षेत्र में 2 झुग्गी बस्ती है जहां पर रोड बन रहे हैं, नालियां बन रही है, और वहां पर सबसे बड़ी सौगात जो हमारी मुख्यमंत्री साहिबा ने अटल कैंटीन के रूप में दिया है, सुबह 500 आदमी के लिए और शाम में 500 आदमी के लिए, दोनों झुग्गी बस्तियों के लोग बिल्कुल दिल से दुआ दे रहे हैं कि हमारी सरकार ने, रेखा जी ने जो कहा था वो करके दिखाया। हम सिर्फ एक वोट बैंक जरिया नहीं है, हम एक निवासी हैं जिसके दर्द को हमारी रेखा जी ने समझा और उसको पूर्ण करने का प्रयास किया। ये झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास योजना जो है हमारे झुग्गी बस्तियों के लिए, जहां भी झुग्गी में लोग रह रहे हैं, पहले सरकार की योजना थी 1 जनवरी 2006 की, और आज जो हमारी सरकार की योजना है जो 2025 तक, जनवरी 2025 तक जो झुग्गी झोपड़ी रह रहे हैं, जिनका उनके पास पेपर है, उस सबको मकान दिया जाएगा और सबको अपना घर होगा, एक बढ़िया घर होगा। एक विकसित दिल्ली बनाने के लिए ये योजना बहुत ही कारगर है। इसके लिए मैं अपने क्षेत्रवासियों की ओर से मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्रीमती पूनम शर्मा जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज मैं इस महत्वपूर्ण विधेयक के समर्थन में खड़ी हूं, जो 1 जनवरी 2025 तक के पात्र झुग्गी निवासियों को पुनर्वास और उन्हें सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने के मार्ग का कार्य करता है।
आप सबको पता है कि 2014 तक का पहले पुनर्वास था, जिनका वोटर आईडी या वो वहाँ के रहने वाले थे 2014 तक झुग्गी कॉलोनी के अंदर, उनको पक्के मकान दिए गए। मगर अब माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे मंत्री जी के अथक प्रयासों से अब 1 जनवरी 2025 तक जो भी वहाँ पे भाई बंधु रह रहे हैं उनको वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी के जगह पे नया मकान दिया जाएगा। जैसे कि आप सबको पता है कि 2025 जनवरी के अंदर भी मेरी विधानसभा के अंदर जेलर वाले बाग में 1675 फ्लैट्स माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबको वहाँ दिए थे, जिसमें से 271 फ्लैट्स गोल्डन पार्क और रामपुरा के निवासियों को दिए गए थे और 46 फ्लैट वहीं पे ही वजीरपुर में ही एरिया है, माता जयकोर के एरिया में उन लोगों को वहाँ पे फ्लैट्स मुहैया करवाए गए थे। अब जैसे कि आपको पता है कि ये बिल काफ़ी दिनों से वेटिंग में था, क्योंकि सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि जिन लोगों को मकान मिल गए थे और जिनको नहीं मिले थे तो वो भी चाह रहे थे कि हमें ये मकान मिल जाए। तो यह बिल के उनसे उनको मकान मिलेंगे, बल्कि उन लाखों गरीब परिवारों की उम्मीदों का दस्तावेज है जो वर्षों से झुग्गियों में कठिन समस्याओं में अपना जीवन जी रहे थे। एक माँ अपने बच्चे के लिए एक सुरक्षित छत चाहती है और एक बुजुर्ग अपने जीवन का अंतिम पड़ाव में सम्मान चाहता है, वहीं एक युवा अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य की कामना करता है। यह विधेयक उन सपनों को साकार करने की दिशा का एक बहुत बड़ा कदम है। माननीय अध्यक्ष जी, आपको पता है कि आज से 10 वर्ष पहले किसकी सरकार थी? हमें उस सरकार का भी मूल्यांकन करना चाहिए कि पिछले 10 वर्षों तक सत्ता में रही आम आदमी पार्टी की सरकार ने झुग्गी वासियों के नाम पर सिर्फ बड़े बड़े वादे किए, लेकिन उन लाखों गरीब परिवारों को आज तक कोई भी सुविधाएं और कोई स्थायी आवास की कोई जिम्मेदारी उन्होंने नहीं ली। चुनाव के दौरान पे सिर्फ झुग्गी वासियों को सपने दिखाए गए, लेकिन उनके जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आया। गरीबों के लिए केवल भाषण नहीं चाहिए, उन्हें पक्का मकान चाहिए। उन्हें केवल आश्वासन नहीं बल्कि उन्हें अधिकार चाहिए। वर्षों तक झुग्गी वासियों के राजनीतिक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया, लेकिन उनके पुनर्वास की दिशा में ठोस और व्यापक कदम नहीं उठाए गए। मगर आज जो ये सरकार है, दिल्ली सरकार, माननीय रेखा गुप्ता जी की सरकार है, इन्होंने ये अहम ठोस और ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। मैं कहूँ कि झुग्गी बस्ती के अंदर मेरी वजीरपुर विधानसभा के अंदर 750 करोड़ का बजट वो लेके आई हैं, जहाँ पे झुग्गी वासियों के लिए नई सड़कें बन रही हैं, नए शौचालय बन रहे हैं और शेल्टर होम्स जो जिसे हम बोलते हैं वो भी वहाँ पे उनको दोबारा से रेनोवेट किया जा रहा है। और अटल कैंटीन, मेरे क्षेत्र के अंदर 2 अटल कैंटीन खुली हैं, जहाँ क्योंकि मेरे क्षेत्र के अंदर वजीरपुर इंडस्ट्री एरिया में औद्योगिक क्षेत्र ज़्यादा है, वहाँ पे लेबर क्लास के लोग रहते हैं और वो जब उस भोजन को वहाँ खाना खाते हैं तो दिल से दुआएं देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि मात्र एक वो 300-400 रुपए की दिहाड़ी करने वाला एक मजदूर होता है, जब उसको 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलता है तो वो दिल से दुआएं देता है। और साथ ही बात कहूँ कि आरोग्य मंदिर की, तो मेरे क्षेत्र के अंदर भी बहुत सारे आरोग्य मंदिर खोले गए हैं, जिससे एक आम आदमी को उसकी सहायता मिल रही है और सुविधाएं मिल रही है। और जेलर वाले बाग की मैं जो बात कर रही हूँ, 1675 फ्लैट्स माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं। अगर वो फ्लैट्स भी आप देखोगे कि मैं कह रही हूँ कि पूरी दिल्ली के लोग उन फ्लैट्स को देखने आए हैं कि बड़ी बड़ी गुड़गांव की सोसाइटीज भी फेल है, उन फ्लैट्स के अंदर पार्क बने हुए हैं, जिम बने हुए हैं, आरोग्य मंदिर बने हुए हैं और वहाँ पे अटल कैंटीन्स खुली हुई हैं और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पे छोटे बच्चों के लिए आंगनवाड़ी खुली हुई है। तो ये सीधा सीधा श्रेय हमारी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी और दिल्ली सरकार को जाता है, क्योंकि वो हम सिर्फ एक झुग्गी वालों को वोट बैंक नहीं समझते, अपना परिवार समझते हैं और उनके लिए जो ये बिल जो विधेयक आया है उनकी एक आशा की किरण है। और इसके लिए मैं अपनी माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने मंत्री श्री आशीष सूद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अपनी पूरी क्षेत्रवासियों की तरफ से धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अनिल झा जी। अनिल जी, हर बिल पे आप ही बोलोगे, आपके बाकी सदस्य तो गायब है।